हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन आते रहते हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने की विधि क्या है और कब स्नान करवाना चाहिए और कैसे स्नान करवाना चाहिए, स्नान के बाद उस पानी का क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम सारे क्वेश्चंस आंसर का जवाब देते हैं। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं। हम घर पे लड्डू गोपाल जी को जो भी घर पर व्रत रखते हैं वो बाल स्वरूप में उनकी पूजा और सेवा करते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को जो घर में रहते हैं उस घर में उनकी पूजा की जैसे भगवान की जैसे पूजा नहीं होती, बल्कि छोटा सा बालक जैसा पूजा जाता है। जब इस पालनहार छोटा सा बालक स्वरूप हमारे घर पे विराजमान होते हैं तो और हम उनको लालन पालन करने के जैसे भाव भक्ति से उनकी सेवा करते हैं। तो यह एक भक्ति होती है जिसे भक्ति का युक्ति या तर्क से कभी भी इनके जवाब नहीं दिया जा सकता है। भगवान को बालक स्वरूप देख के उनसे प्यार करके उनको प्यार से बांध के जो सेवा होती है वो बाकी भगवान जी के साथ नहीं हो पाती है। लड्डू गोपाल जी के इस नाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में लगभग मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लड्डू गोपाल जी घर पे जिस घर पे रहते हैं वो लड्डू गोपाल जी की नहीं। लड्डू गोपाल जी जिस घर पर रहते हैं वो घर लड्डू गोपाल जी का ही माना जाता है। और आजकल देखा देखी या तो फिर भक्ति में बहुत लोग घर पर लड्डू गोपाल जी रखते हैं, पर उनको रखने का सही विधि लोगों को पता नहीं है। मैं यही कहूँगी, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, लड्डू गोपाल जी रखने का सही विधि विधान ध्यान से ढूंढने से अच्छा है आप उनको घर में एक छोटा सा बच्चा है, इसको बहुत लाड प्यार से रखा जाता है, सिर्फ इतना मान लो, विधि अपने आप सीख जाओगे। लड्डू गोपाल जी भगवान के स्वरूप हैं, कोई आम इंसान या आम बालक नहीं है। इसलिए कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान हमेशा सुबह ही करवाना चाहिए। दोपहर के बाद 12 बजने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना सही नहीं माना जाता। जगह और मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी का स्नान का समय निर्धारित करें। जैसे आप अगर पहाड़ी एरिया में रह रहे हो या काफ़ी देर तक काफ़ी ठंडा रहता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, या तो फिर इतनी ठंड के कारण डेली स्नान करना पॉसिबल नहीं होता है, आप ऐसे में लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर और बदन पोंछ सकते हैं। एक दिन गर्म पानी से नहला सकते हैं। अपनी अपनी भक्ति पे ऊपर रहता है। अब कोई कहेंगे कि मूरत को भी भला कोई ठंड लगती है। जी बिल्कुल सही कहा, मूरत को ठंड नहीं लगती, लेकिन उस मूरत जब हमारे छोटे बालक के रूप में हम देखते हैं तो हमारे जो भाव बनते हैं उस भाव में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये छोटा सा लड्डू गोपाल जी हैं और इनको ठंडा गर्म सब लगता है, भूख भी लगती है। तो ये तो भक्ति की भावना होती है कि कोई युक्ति या कोई अर्थ नहीं होता। अब आते हैं कि आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो सुबह सुबह इनको उठाएं और इनको पहले थोड़ा सा कोई भोग लगाएं। बहुत लोग नियम से उठाते ही इनको सीधा स्नान करवा देते हैं, पर मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता। कोई भी बच्चा नींद से उठते ही तुरंत स्नान नहीं करता। उनको पहले दूध या माखन मिश्री का भोग लगाएं, उसके बाद उनके स्नान की बंदोबस्त करें। जैसे अगर ठंडे का टाइम चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो आप थोड़ा सा धूप आने का इंतजार करें और धूप आने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। और गर्मी के टाइम में आप सवेरे ही दूध का भोग लगाने के बाद आप अपना स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। डेली स्नान के लिए शुद्ध पानी यूज करें। पीने का जो पानी हो, जो शुद्ध पानी हो, फिल्टर का पानी हो, या जो भी पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं वही पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डालें और फिर नॉर्मली भगवान जी को कम से कम 3 बार, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे स्नान करवा सकते हैं। तांबे का लोटा है या जो भी, जिससे भी आप स्नान करवाना चाहते हैं आप स्नान करवा सकते हैं। स्नान के टाइम पे ध्यान रखें, कोई लोहे का बर्तन यूज ना करें। लोहे का बर्तन यूज करना सही नहीं माना जाता।
स्नान के बाद जो भगवान जी के जो स्नान का पानी होता है वो चरणामृत बन जाता है। अगर आप शुद्ध पानी से, तुलसी दल युक्त शुद्ध पानी से स्नान करवाया है तो उस पानी का क्या करें, उस पानी को खुद प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। घर में बच्चे अगर हैं तो उनको जरूर दें। रोज लड्डू गोपाल के स्नान की पानी उनको जरूर पिलाएं। इससे भगवान का आशीर्वाद घर के बच्चों के ऊपर और घर के बाकी मेंबर्स के ऊपर बना रहता है और बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं। हफ्ते में एक दिन आपको शहद से, दूध से, दही से या चीनी की जो बूरा होता है, हम जो चीनी को पीसकर पूरा बनाते हैं, उससे स्नान करवा सकते हैं। या तो फिर इन पांचों चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत बनाकर भी स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत को आप भगवान जी को स्नान करवाने के बाद भोग स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत से डेली स्नान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग तो खाली एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान करवाते हैं, या तो पूर्णिमा के दिन करवाते हैं, या कोई फेस्टिवल के दिन पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। पंचामृत ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मात्रा में ना बनाएं, क्योंकि पंचामृत जो है ये थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो आप इसे तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। अब आते हैं कि जो लोग चंदन, तेल इत्यादि यूज करते हैं तो स्नान के बाद वो पानी का क्या करें। अगर आप शुद्ध पानी से स्नान करवा रहे हो तो आप वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चंदन या फिर तेल या सुगंधित फूल वगैरह इत्र यूज कर रहे हैं स्नान के समय तो उस पानी को ऐसे ही ना बहाएं। वो पानी को हमेशा तुलसी के पौधे पर या कोई पेड़ पौधे में उसमें डाल सकते हैं। या तो फिर लड्डू गोपाल जी का जो स्नान का पानी है, अगर वो पानी शुद्ध है से आप पीने के पानी में मिक्स कर सकते हैं। इससे जो आपका पूरा जो पानी है भगवान का प्रसाद बन जाता है और ये प्रसाद सभी लोग पूरे दिन ग्रहण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का स्नान का जो पानी है उसमें से थोड़ा सा पानी लेके पूरे घर में फूलों की मदद से छिड़काएं। इससे पूरे घर में शुद्धता बनी रहती है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं कर पाती और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर में शंख की ध्वनि या घंटी जरूर बजाएं। सुबह और शाम आरती के समय धूप देना, धुआं इत्यादि जरूर करें। साथ में लड्डू गोपाल जी के स्नान के पानी के छिड़काव जरूर करें। ये एक बहुत ही बढ़िया काम होता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या आपको लगता है कि घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप यह करके देखें, थोड़ी दिन में फ़र्क पता चल जाता है। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल के स्नान संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। अब आते हैं कि ठंड की छोटी सी एक बात है, एकदम कॉमन है, ये मैं फिर भी बता के रखूँ। जब ठंड के समय होगा तो लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से, मतलब गुनगुना गर्म पानी से, जो कि आपका हाथ सहन कर सकते हैं, ऐसे गर्म गुनगुना पानी से आप स्नान करवाएं। मतलब ठंडे के मौसम में आप हल्के गुनगुने पानी से भगवान जी को स्नान करवा सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल पानी से भगवान जी को स्नान करवा सकते हैं। जैसे बच्चे को हम सवेरे स्नान करवाते हैं तो टेम्परेचर, जैसे बाहर का टेम्परेचर कैसा है उसके हिसाब से करते हैं, तो वो हिसाब थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के साथ भी आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा बारिश के समय, जैसे मुंबई में जब बारिश होती है, कभी कभी 10 से 12 दिन तक कंटिन्यूस बारिश होती है, इसमें मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। इस समय भी हल्का सा गर्म पानी से आप स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत से जब आप स्नान करवाएंगे तो पंचामृत में कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा घी डल जाने से लड्डू गोपाल जी चिपचिप हो जाते हैं और फिर इसमें जो चिकनापन आ जाता है वो जल्दी से नहीं जा पाता है। इस समय आप थोड़ा सा बेसन का पेस्ट बनाएं और बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं हो, हल्का सा पेस्ट बनाएं और उस लड्डू गोपाल जी के ऊपर लेप लगा करके आपको स्नान करवाना है। और लड्डू गोपाल जी के ऊपर जो घी लगने की वजह से चिकनापन आ गया था वो बेसन के लेप से दूर हो जाएगा और लड्डू गोपाल जी फिर से चमक जाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों स्नान संबंधित ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।